सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है और आप जो है इनको आसानी से हो सकता है जवाब दे दें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं आप कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो मैंने पिछले क्विज में जो आपको एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैंने कहा था कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। उस क्वेश्चन का रिप्लाई यानी कि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया और कई लोगों का सही था, कई लोगों का गलत था। तो उस क्विज का मैं यहाँ पर आंसर आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस क्विज़ का आंसर बताता हूं और उसके बाद आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। हमारी पिछली क्विज़ में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा था, जिसका मैंने पूछा था कि भारत के अतिरिक्त कितने देशों में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। और मैंने 4 ऑप्शन दिए थे और कई लोगों ने 3 बताया, कई लोगों ने 5 बताया, कुछ लोगों ने 8 बताया, कुछ लोगों ने 1 बताया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 1। तो जिन लोगों ने 1 बताया उनका बिल्कुल सही था। भारत के अतिरिक्त केवल एक देश में जो कि है आयरलैंड, भारत ने वहीं से नीति निर्देशक तत्व ले रखे हैं। तो भारत के अतिरिक्त सिर्फ आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो आंसर था वो आंसर ए वाला सही था। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको बताना है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर यमुनोत्री का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंदरपुंज। तो यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी स्थित बंदरपुंज के यमुनोत्री कांडा से निकलती है। लगभग 1385 किलोमीटर की यात्रा ये पूरी करती है। उसके बाद पूरी करने के बाद प्रयाग में ये मिल जाती है गंगा से। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग में किससे मिलती है, तो प्रयाग में ये गंगा से मिल जाती है। अगर पूछा जाए इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ टॉन्स, गिरी तथा आसन, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए और सभी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी में बंदरपुंज के यमुनोत्री कांडा से ये निकलती है। तो यही हमसे पूछा गया था कि कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदरपुंज, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। और 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मणिपुर। मैं बात करूं बांग्लादेश की, बांग्लादेश में जो है धान तथा जूट की पैदावार सबसे अधिक होती है और इसीलिए इस देश को सोनार वाला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, सोनार वाला किसे कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। साथ ही साथ आपका ये भी बन सकता है कि धान और जूट का उत्पादन होता है इस देश में सबसे ज़्यादा, तो यही कारण है इसको सोनार वाला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए और आराम से इसको याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जिसमें हमको बताना है कि हरिके बैराज निम्न में से किन नदियों के संगम पे बना है। आसान से क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यास तथा सतलज। तो व्यास तथा सतलज नदी के संगम पे जो है हरिके बैराज बना है जो कि स्थित है राजस्थान में। इसके बाद हमको बताना है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। और 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें से जो सही आंसर है कई लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा क्योंकि आसान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है भारत में अधिकतर ये दक्षिण भारत में ही पाया जाता है और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुल जो काली मिर्च का जो उत्पादन होता है हमारे देश में उसका 85% जो है इन 3 राज्यों में होता है। तो आप कह सकते हैं कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है काली मिर्च की फसल के लिए। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा है कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिर्च। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन जो है भारत की नंबर 1 तिलहनी फसल है। सोयाबीन की जो खेती होती है वो संपूर्ण भारत में होती है, लेकिन अगर बात की जाए इसकी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इसका कहाँ होता है, तो देश का जो 80% सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हमको यही पूछा था गया था यहाँ पर कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। तो वैसे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं राजस्थान में सभी का उत्पादन होता है लगभग, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए कि प्रमुख उत्पादक कौन सा है यहाँ का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बताना है कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, किसमें सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ पर ये स्थित हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। तो अगर हम बात करें मेडागास्कर या मेडागास्कर गणराज्य की, तो ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वीय तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। और अगर बात करें इसके मुख्य द्वीप जिसे कि मेडागास्कर कहा जाता है, तो ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ पर स्थित है, ये हमको ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, USA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है, हमको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमको बताना है कि बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा जो है किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पद्मा। तो जब बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है, और फिर जब यही पद्मा नदी जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो वहाँ से इसको मेघना या यमुना कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पद्मा, और जब ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो वहाँ से इसको कहेंगे मेघना। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है, हमको बताना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा शनि। तो शनि जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, 29.5 वर्ष का समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में शनि को। अगर बात करें हम पृथ्वी की, तो पृथ्वी को जो है 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति को करीब 12 वर्ष का समय लग जाता है। और अगर मंगल की बात करें तो मंगल को 687 दिन लग जाते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। क्वेश्चन नंबर 12 है, आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। 13वां है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें हमको बताना है कि शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, शीतोष्ण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, किसमें दिया जाता है, किसमें श्रेष्ठतर योगदान देने के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको दूंगा अगली क्विज में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।